Question 1. Prove that sine inverse of 5 over 13 plus sine inverse of 7 over 25 is equal to cos inverse of 253 divided by 325. अब इसमें हम अगर cos अप्लाई करें दोनों साइडों पे तो ये आ जाता है cos इंटू साइन इनवर्स 5 over 13 प्लस साइन इनवर्स 7 over 25 is equal to 253 डिवाइडेड बाई 325। अब इसमें इस हिस्से को हम अल्फा और इसको बीटा अगर कह दें, लेट साइन इनवर्स ऑफ 5 over 13 is equal to अल्फा और साइन इनवर्स ऑफ 7 over 25 is equal to बीटा। तो इस लिहाज से हमारी अगर ये इक्वेशन 1 हो तो ये इक्वेशन बन जाती है cos, इसको साथ लिख दें कि इक्वेशन 1 बिकम्स तो ये आ जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 253 डिवाइडेड बाई 325 के बराबर। cos अल्फा प्लस बीटा को अगर हम ओपन करें, फार्मूला लगाएं, तो ये cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा बन जाता है इज इक्वल टू 253 डिवाइडेड बाई 325। इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। और अब हम इन cos अल्फा cos बीटा साइन अल्फा और साइन बीटा की वैल्यूज फाइंड करते हैं। हमारे पास यहां से ये आता था कि साइन अल्फा इज इक्वल टू 5/13 और यहां से हमें मिलता है कि साइन बीटा इज इक्वल टू 7 over 25। तो यहां से अगर हमारे पास साइन अल्फा है फाइव ओवर 13, तो यहां से हम cos अल्फा फाइंड कर सकते हैं। cos अल्फा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अंडर रूट, तो cos अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 5/13 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 1 माइनस 25 over 169। ये आ जाएगा 169 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 169 इज इक्वल टू होल अंडर रूट 144 over 169। तो ये आ जाएगा 12 over 13 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह दूसरी चीज हमारे पास है कि साइन बीटा है, ये 7 over 25 है, इसमें से हम cos बीटा निकाल सकते हैं। तो cos बीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा या cos बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 7 over 25 का होल स्क्वायर अंडर रूट, या cos बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 49 over 625 होल अंडर रूट, या cos बीटा इज इक्वल टू 625, इसका एलसीएम आ गया तो ये 625 माइनस 49, तो cos बीटा आ जाएगा 576 डिवाइडेड बाई 625 इज इक्वल टू 24 over 25। तो ये cos अल्फा और cos बीटा की हमारे पास वैल्यूज आ गई। साइन अल्फा और साइन बीटा की वैल्यूज आ गई, तो इक्वेशन 2 जो है अब बन जाती है इक्वेशन 2 बिकम्स cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। cos अल्फा जो है वो 12 over 13 के बराबर है, cos बीटा जो है ये 24 over 25 के बराबर है, माइनस साइन अल्फा जो है ये 5 over 13 के बराबर है, मल्टीप्लाइड बाई साइन बीटा जो है ये 7 over 25 के बराबर है। तो इस तरह इनका जो एलसीएम है
सॉरी पहले मल्टीप्लाई कर लें तो ये मल्टीप्लाई होकर 325 बन जाता है। इसको ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करें तो ये 288 बन जाता है, माइनस ये भी 325 बन जाएगा और ये बन जाएगा 35 इज इक्वल टू 288 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 325। तो इसको जो रिजल्ट हमारे पास आ जाता है वो है 253 डिवाइडेड बाई 325 और ये वही रिजल्ट है कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का जो हमने यहाँ पर इक्वेशन 2 में देखा था। तो इस लिहाज से हम ये कहेंगे कि ये हमने प्रूव किया है कि ये ट्रू है, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 253 डिवाइडेड बाई 325। इसे हम कहेंगे कि हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 2 है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 9/19। तो इसके लिए जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो है tan इनवर्स ऑफ A प्लस tan इनवर्स ऑफ B इज इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस B ओवर 1 माइनस AB। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है tan इनवर्स ऑफ 1/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/4 प्लस 1/5 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/5। ये आ जाता है tan इनवर्स ऑफ, यहां पर एलसीएम इसका 20, 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई, यहां पर भी एलसीएम 20 बन जाएगा और ये 20 माइनस 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 19। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाता है तो ये आ जाता है tan इनवर्स ऑफ 9/19। यही वो चीज थी राइट हैंड साइड पे जो हमने प्रूव करनी थी, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 3, प्रूव द फॉलोइंग। 2 tan इनवर्स ऑफ 2/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 12/13। तो बोथ साइड्स पे अगर हम साइन अप्लाई करें तो ये आ जाता है साइन 2 tan इनवर्स ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 12/13। अब हम ये हिस्सा जो है सपोज करते हैं कि ये y या थीटा के बराबर है। लेट tan इनवर्स ऑफ 2/3 इज इक्वल टू थीटा। ये इंप्लाई करता है कि tan थीटा इज इक्वल टू 2/3 के बराबर आ जाता है। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसे अगर हम इक्वेशन 1 कहें तो इक्वेशन 1 अगर ये पुट करने के बाद आ जाती है, ये आ जाती है साइन इंटू 2 थीटा इज इक्वल टू 12/13 के बराबर आ जाती है। इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं और अब साइन 2 थीटा के लिए हमें जो वैल्यूज चाहिए वो फाइंड करते हैं। साइन 2 थीटा को अगर हम ओपन करें तो ये साइन थीटा प्लस थीटा होता है जो कि बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो इसके लिए हमें ये वैल्यूज फाइंड करनी है और इसे प्रूव करना है कि ये इसके बराबर आता है। अब हमारे पास tan थीटा जो है वो 2/3 है। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो हमारे पास जो फार्मूला है सीकेंट थीटा का वो हम यूज करते हैं। तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होल अंडर रूट। तो ये आ जाता है 1 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट, या 1 प्लस 4/9
या ये आ जाता है 13/9 होल अंडर रूट के बराबर आ जाता है। अब यहां से हम हासिल कर सकते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा में ये उलट हो जाएगा, ये 9/13 आ जाएगा। कॉस थीटा अब हमारे पास आ गया, तो नेक्स्ट हम साइन थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो साइन थीटा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल अंडर रूट, या साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9/13 होल अंडर रूट, या साइन थीटा इज इक्वल टू 4/13 का अंडर रूट, या साइन थीटा इज इक्वल टू 2/13 अंडर रूट। अब हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यूज आ गई हैं, तो अब ये यहां पर हम पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो साइन 2 थीटा था, ये 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा के बराबर था, तो इसे पुट करते हैं। तो 2 साइन थीटा जो है ये 2/√13 है, मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा जो है ये 9 डिवाइडेड बाई 13 है, 13 का अंडर रूट है। या इसे हम कह सकते हैं कि ये 2 इंटू 2/13 अंडर रूट है, या ये 3/13 अंडर रूट है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये 12/13 के बराबर आता है। और यही चीज़ यहाँ पर मौजूद थी जो हमने प्रूव करनी थी कि साइन 2 थीटा इसके बराबर होना चाहिए। ये इसके बराबर रिजल्ट आया है, तो हम कहेंगे कि हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 4 है, इसमें हमें प्रूव करना है कि टेन इनवर्स ऑफ 120 डिवाइडेड बाई 119 इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स ऑफ 12/13 के बराबर है। तो इसे थोड़ा सा हम उलट लिखते हैं, इस साइड को इस साइड पे ले आते हैं। 2 cos इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 120 डिवाइडेड बाई 119। तो बोथ साइड्स पे हम टेन अप्लाई करते हैं, तो ये आ जाता है टेन 2 cos इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू 120/119। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। इस हिस्से को हम थीटा के बराबर ले लेते हैं। लेट cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू थीटा। तो ये जब हम पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 बन जाती है tan 2 थीटा इज इक्वल टू 120/119, या tan 2 थीटा जो है ये बराबर होता है साइन 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा के। ये 120/119 के बराबर है। तो अब हम इसे की वैल्यूज निकाल के यहां से इसको प्रूव करते हैं कि ये इसके बराबर है। यहां से हमने आगे चलना है। अब हमारे पास जो चीजें हैं उन चीजों को यूज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहां से आता है कि cos थीटा नाउ cos थीटा इज इक्वल टू 12/13। तो यहां से हम साइन थीटा फाइंड करते हैं। साइन थीटा आ जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल अंडर रूट इज इक्वल टू 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 1 माइनस 144/169 अंडर रूट इज इक्वल टू 25/169 इज इक्वल टू 5/13। तो 5/13 हमारे पास कॉस साइन थीटा की वैल्यू आ गई। कॉस थीटा की वैल्यू अब हमारे पास पहले से मौजूद है, तो इनकी वैल्यूज अब हम फाइंड करते हैं साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा की। यहां से अब हम इसको हम प्रूव करेंगे। तो साइन 2 थीटा जो है ये आ जाता है 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा के बराबर। तो ये आ जाता है 2 साइन थीटा जो है वो यहां पर हमारे पास है 5/13, और कॉस थीटा जो है ये 12/13 के बराबर है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन 2 थीटा की वैल्यू जो है
ये 120 डिवाइडेड बाई 169 के बराबर आ जाएगी। इसी तरह cos 2 थीटा जो है वो हम फाइंड करते हैं, ये बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो cos स्क्वायर थीटा जो है, cos थीटा जो है वो है 12/13 इसका स्क्वायर, माइनस साइन थीटा जो है ये 5/13 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये 144/169 माइनस 25/169 इज इक्वल टू ये एलसीएम 169 आ गया, 144 माइनस 25 इज इक्वल टू ये आ गया 119/169। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास फार्मूला था tan 2 थीटा का, इसमें ये रिजल्ट हम पुट करते हैं। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई cos 2 थीटा। sin 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली है कि ये 20/169 है, होल डिवाइडेड बाई cos 2 थीटा की वैल्यू है 119/169 है, इज इक्वल टू 20/169 मल्टीप्लाइड बाई 169/119। तो 169 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 119। अब यहाँ पर हम देखें तो यही चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव करनी थी कि tan 2 थीटा जो है ये इसके बराबर आता है, तो ये 120 है, तो यही इसके बराबर आ गया, तो हम ये कहेंगे कि हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 5, इसमें हमें प्रूव करना है कि साइन इनवर्स ऑफ 1/√5 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू π/4 के बराबर है। इसके लिए हम स्टार्ट इस तरह से लेते हैं कि इन दोनों को हम, एक को अल्फा कह देते हैं, एक को बीटा कह देते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√5 और बीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 3। तो ये आ जाता है साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√5। तो यहां से हम इसी से कॉज अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कॉज अल्फा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होल अंडर रूट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 4/5 अंडर रूट या 2/5 अंडर रूट के बराबर आ गया। ये आ गया कॉज ऑफ अल्फा। अब यहां से हमने साइन अल्फा और साइन बीटा की वैल्यूज निकालनी है। तो ये आ जाता है कॉट ऑफ बीटा, कॉट बीटा इज इक्वल टू 3। तो कॉट का जो फार्मूला है उसको हम चेंज कर सकते हैं कि ये tan बीटा है, ये 1/3 के बराबर आ जाएगा, या सीकेंट स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा होल अंडर रूट आ जाता है 1 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू 1 प्लस 1/9। तो ये आ जाता है सीकेंट स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, सॉरी ये स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि हम अंडर रूट यूज कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा सीकेंट बीटा इज इक्वल टू 10 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3 के बराबर आ जाएगा सीकेंट बीटा। अब सीकेंट बीटा से हम कॉस बीटा निकाल सकते हैं, कॉस बीटा हो जाएगा 3/10 अंडर रूट। यहीं से हम साइन बीटा निकाल सकते हैं, तो साइन बीटा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9/10 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 1/10 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 1/10 अंडर रूट के बराबर ये आ जाता है। अब ये जब हमारे पास आ गए तो अब हम एक फार्मूला यूज कर लेते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब जो साइन अल्फा है हमारे पास वो है 1/√5, कॉस बीटा जो है ये 3/√10 है,
प्लस कॉस अल्फा जो है ये 2/√5 है और साइन बीटा जो है ये 1/√10 है। यहां पर जब हम एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम बन जाता है 50 अंडर रूट और यहां पर 3 + 2 बन जाता है इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 50 अंडर रूट जो है इसको हम 5/√2 लिख सकते हैं। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है 1/√2। तो ये आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/√2, या इसका इन्वर्स अगर हम लें तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 आ जाता है, या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू इनवर्स इसका लें, उसका एंगल लें तो ये आ जाता है π/4 के बराबर आ जाता है। तो अब हमने जो अल्फा और बीटा लिया था वो हमने लिया था, जो वैल्यूज हमने ली थी वो थी, अल्फा की वैल्यू हमने ली थी साइन इनवर्स ओवर 1/√5 और बीटा की वैल्यू ली थी कॉट इनवर्स ऑफ 3। तो ये हमारे पास वही चीज आ गई है π/4 जो हमने स्टार्ट में लिया था, इसलिए हम ये कहेंगे कि हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। इसमें हमें प्रूव करना है कि साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 8/17 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 77/85 है। तो इसके लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो है साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी। तो ये फार्मूला आपके ज़हन में होना चाहिए, ये है साइन इनवर्स ऑफ a√1 माइनस बी स्क्वेयर प्लस b इंटू 1 माइनस ए स्क्वेयर। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 8/17 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए की जो वैल्यू है हमारे पास वो 3/5 है, अंडर रूट बी की वैल्यू जो है वो 8/17 है, तो 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है 8/17, 1 माइनस ए की वैल्यू है 3/5 का होल स्क्वायर। या इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 3/5 अंडर रूट, इसके हम स्क्वेयर्स वगैरह ले लेते हैं तो ये बन जाता है 1 माइनस 64/289 17 का स्क्वायर प्लस 8/17 अंडर रूट 1 माइनस 9/25। तो ये आ जाता है साइन इनवर्स ऑफ 3/5 होल अंडर रूट 289, ये 289 माइनस 64 हो जाएगा प्लस 8/17 अंडर रूट, यहाँ पर 25 एलसीएम 25 माइनस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। 289 में से जब आप 64 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 289 प्लस 8/17, ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, अब इनके अंडर रूट ले लें, 225 जो है ये 15 का स्क्वायर होता है, 15 डिवाइडेड बाई 17 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई ये 4/5 के बराबर होगा। अब इनका एलसीएम ले लें आप तो ये बन जाते हैं 45/85 प्लस 32/85, या ये आ जाता है साइन इनवर्स, यहाँ पर 85 इसका एलसीएम बन जाएगा और ये 45 प्लस 32, या इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो साइन इनवर्स
77/85। तो यही चीज़ थी जो हमने राइट हैंड साइड पे प्रूव करनी थी कि ये साइन इनवर्स ऑफ 77/85 के बराबर है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 7 में हमने प्रूव करना है कि साइन इनवर्स ऑफ 77/85 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ 15/17 है। बोथ साइड्स पे अगर हम कॉज अप्लाई करें तो ये आ जाता है कॉज साइन इनवर्स 77/85 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू 15/17। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसे ही हम प्रूव करेंगे। अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ से हम सपोज कर लेते हैं कि लेट साइन इनवर्स 77/85 जो है ये अल्फा के बराबर है, और दूसरी साइड पे जो साइन इनवर्स ऑफ 3/5 है ये बीटा के बराबर है। तो ये आ जाता है साइन अल्फा इज इक्वल टू 77/85। तो इसमें से हम कॉज अल्फा फाइंड करते हैं, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होल अंडर रूट के बराबर होगा, या कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 77/85 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 1 माइनस 77 और इनका स्क्वायर लें तो ये 77 का स्क्वायर है 5929 डिवाइडेड बाई 85 का स्क्वायर है 7225 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 7225 माइनस 5929 होल डिवाइडेड बाई 7225 होल अंडर रूट। इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1296 डिवाइडेड बाई 7225, या इसका अंडर रूट लेंगे तो कॉज ऑफ अल्फा आपके पास आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 85। इसी तरह जो दूसरी साइड पे हमारे पास साइन वाली साइन इनवर्स है, इसको भी हम लिख सकते हैं कि साइन बीटा इज इक्वल टू 3/5। यहाँ से हम कॉस बीटा फाइंड करते हैं, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के बराबर होगा इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25, या ये आ जाता है 1 माइनस एलसीएम ले लें 25 तो 25 माइनस 9 होल अंडर रूट, या कॉस बीटा इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 25, या यहाँ से कॉस बीटा की जो वैल्यू है ये 4/5 के बराबर आ जाता है। तो अब इन दोनों को यूज करते हुए हम फार्मूला ये लगा लेते हैं, क्योंकि ये कॉस अल्फा माइनस बीटा बनता था, इसको हमने अल्फा लिया है और इसको बीटा लिया है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, यह है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो कॉस अल्फा जो है ये 36/85 है, कॉस ऑफ बीटा जो है ये 4/5 है। इसी तरह जो साइन अल्फा है वो 77/85 है, साइन ऑफ बीटा जो है ये 3/5 है। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इज इक्वल टू, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 425, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 144 प्लस इसी तरह ये भी 425 और इसको भी करेंगे तो ये बन जाएगा 231 इज इक्वल टू 425 375। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 15/17 के बराबर बन जाएगा। तो यहां से हमने देखा कि ये कॉस अल्फा माइनस बीटा जो है ये बराबर आ गया 15/17 के, या अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 15/17 के बराबर है। और अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज हमने ली थी वो दोबारा इसमें हम डाल सकते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 77/85
प्लस माइनस साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 15/17। और यही वो चीज थी जो हमने प्रूव करनी थी। यहां पर अगर आप देखें तो यही वो चीज है जो हमने प्रूव करनी थी, तो इसीलिए हम कहेंगे कि हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 8 है, इसमें हमें प्रूव करना है cos इनवर्स ऑफ 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5। अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो ये सिंपल नहीं है, इसको किसी सूरत में भी हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते। सबसे इशू वाला ये वाला है, इसको पहले हमें रिजॉल्व करना है। तो 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 को लिखा जा सकता है कि ये tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/5 है। और इसके लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं, tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ a अगर हो तो इसके लिए फार्मूला हम यूज करेंगे कि ये है tan इनवर्स ऑफ 2a डिवाइडेड बाई 1 माइनस a स्क्वेयर। तो ये फार्मूला यहाँ पर यूज करते हुए इसे हम लिखते हैं कि ये है tan इनवर्स ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 25 1/25। इसे अब यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है tan इनवर्स ऑफ 2/5 डिवाइडेड बाई ये 24/25 आ जाएगा, या ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 25/24। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 12 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 12। तो ये जो 2 tan इनवर्स था, 2 tan इनवर्स 1/5 था, ये एक्चुअली बन गया है tan इनवर्स ऑफ 5/12। तो अब इसे ओरिजिनल इक्वेशन में हम पुट करके तो सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारी गिवन इक्वेशन थी, गिवन इक्वेशन बिकम्स, ये आ जाता है cos इनवर्स 63/65 प्लस tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो अब यहां से अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, बोथ साइड्स पे हम साइन लेते हैं, तो ये आ जाता है साइन cos इनवर्स 63/65 प्लस tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू 3/5। अब जो पिछले क्वेश्चंस के मेथड था वही हम यूज करते हैं। तो इसको इक्वेशन 1 कहते हुए हम लेट करते हैं कि एक हिस्सा इसका ये वाला अल्फा के बराबर है और ये बीटा के बराबर है। लेट cos इनवर्स 63/65 इज इक्वल टू अल्फा, और दूसरा जो है उसको हम टेंजेंट अल्फा के बराबर ले लेते हैं, ये टेंजेंट बीटा के बराबर ले लेते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 5/12। तो ये आ जाता है cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 63/65। तो इस cos ऑफ अल्फा से हम साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये होगी साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा होल अंडर रूट इज इक्वल टू 1 माइनस 63/65 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 1 माइनस 3969 65 का स्क्वायर 4225 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 4225 माइनस 3969 डिवाइडेड बाई 4225 इज इक्वल टू, ये सॉल्व करेंगे तो ये 256/4225 आ जाएगा।
या ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 25। तो ये हमारा साइन अल्फ़ा आ गया। अब हम बीटा की वैल्यूज़ भी इसी तरह फाइंड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो बीटा है, ये टेंजेंट बीटा जो है ये बन जाता है 5 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ से हम सीकेंड बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सीकेंड बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 5/12 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 1 प्लस 25/144 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लें, ये 144 इसका एलसीएम आएगा 144 प्लस 25, इसको आप सम अप करेंगे तो ये 169/144 आ जाएगा। तो इस लिहाज से साइन बीटा जो है ये आ जाएगा 12, सॉरी सीकेंड बीटा जो है ये आ जाएगा 13/12 के बराबर, या ये इंप्लाई करता है कि कॉस बीटा जो है ये 12/13 के बराबर आ गया। तो अब यहीं से हम साइन बीटा फाइंड कर सकते हैं। साइन बीटा जो है ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 12/13 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 1 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 169, या ये आ जाएगा 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 169। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25/169 अंडर रूट। तो इस लिहाज से ये साइन बीटा जो है ये आ जाएगा 5/13 के बराबर। तो अब हमारे पास साइन अल्फ़ा, साइन कॉज अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। इसी तरह कॉस बीटा और साइन बीटा की वैल्यूज़ भी आ गई हैं। तो अब हम फार्मूला यूज़ करते हैं जो हमारे पास यहाँ पर साइन, इसको हमने अल्फ़ा लिया था, इसको हमने बीटा लिया था, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हम लेते हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये होगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो साइन अल्फ़ा जो है ये 16/25 के बराबर है, मल्टीप्लाइड बाई कॉस बीटा जो है वो यहाँ पर हमने देखा कि 12/13 के बराबर है, प्लस कॉस अल्फ़ा जो है वो 63/65 के बराबर है, और साइन बीटा जो है ये 5/13 के बराबर है। सॉरी, यहाँ पर ये 65 होगा, ये भी 65 होगा। तो ये आ जाएगा 13 और 65 को मल्टीप्लाई करें तो 845, 16 और 12 को मल्टीप्लाई करें तो 192, प्लस इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 845 और ये 315, यहाँ पर 845, 192 प्लस 315, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 507 डिवाइडेड बाई 845, इसको डिवाइड करें तो ये 3/5 के बराबर आता है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 3/5, और यही चीज़ थी जो हमने प्रूव करनी थी। मतलब है कि अल्फ़ा की वैल्यू है कॉज इनवर्स 63/65 प्लस बीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स ऑफ 5/12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, तो हम कहेंगे हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 9 है, प्रूव द फॉलोइंग। टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 3/5 माइनस टेन इनवर्स 8/19 इज इक्वल टू पाई बाई 4।
तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम लेंगे और इसको प्रूव करेंगे। इसके लिए जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो है टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी। ये फार्मूला होगा, ये होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी के बराबर होता है। तो ये यूज करते हुए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम इन दो पे ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये आ जाता है टेन इनवर्स 3/4 प्लस 3/5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 माइनस ये सॉरी यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है और इसको स्टार्ट लिया है, टेन इनवर्स 8/19। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पर जो एलसीएम है वो 20 बन जाता है। ये आ जाता है 15 प्लस 12 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी एलसीएम जो है वो 20 बन जाता है। तो ये 20 माइनस 9 माइनस 10 इनवर्स 8/19, ये आ जाता है 10 इनवर्स ऑफ 27/20 मल्टीप्लाइड बाई 20/11। ये 20 से 20 ये कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर ये अपनी जगह पे रहता है 10 इनवर्स 8/19। तो ये आ जाता है 10 इनवर्स ऑफ 27/11 माइनस 10 इनवर्स ऑफ 8/19। अब यहाँ पर भी हमने फार्मूला यूज़ करना है, तो इसके लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो माइनस के साथ है। ये होगा 10 इनवर्स ऑफ ए माइनस 10 इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बी। तो ये फार्मूला यूज करते हैं हम। तो ये आ जाता है 10 इनवर्स ऑफ 27/11 माइनस 8/19 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 27/11 मल्टीप्लाइड बाई 8/19। तो इसका हम एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाता है 10 इनवर्स ऑफ, यहाँ पर जो एलसीएम है ये 11 मल्टीप्लाइड बाई 19 आ जाएगा और ऊपर 27 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 19 से, तो ये बन जाएगा 513 माइनस यहाँ पर 11 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 88 बन जाएगा और डिवाइडेड बाई यहाँ पर बी एलसीएम जो है ये 11 मल्टीप्लाइड बाई 19, तो ये बन जाएगा 209 प्लस 27 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2116 बन जाता है। तो ये आ जाता है 10 इनवर्स 513 में से 88 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 425 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 19 जो है ये 216 के बराबर होता है, मल्टीप्लाइड बाई 216 डिवाइडेड बाई 209 और 216 को ऐड करेंगे तो ये अगेन 425 बन जाएगा। तो इस लिहाज से ये सारे कैंसिल हो जाते हैं। तो ये आ जाता है 10 इनवर्स ऑफ 1। तो 10 इनवर्स ऑफ 1 जो है ये π/4 के बराबर होता है। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि ये राइट हैंड साइड के बराबर है, which is equal to right hand side, hence proved। क्वेश्चन 10 है, इसमें हमें प्रूव करना है साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इज इक्वल टू π/2 सॉरी। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं और इसे प्रूव करते हैं राइट हैंड साइड के बराबर। ये है साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 16/65। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमने यूज करना है फार्मूला साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी।
साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये होगा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ बी अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वेयर। तो ये फार्मूला होगा, ये हम यूज करेंगे। पहले हम इन दो पे ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, फिर जो रिजल्ट आएगा उसे इसके साथ अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाता है साइन इनवर्स ऑफ बी जो है ये 5/13 है, 1 माइनस 16/25 है, प्लस ए जो है ये 4/5 है, अंडर रूट 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25/169 आ जाएगा, प्लस साइन इनवर्स 16/65। तो ये आ जाता है साइन इनवर्स। अब इसे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये है 5/13 और अंडर रूट में 25 इसका एलसीएम बन जाएगा, ये आ जाएगा 25 माइनस 16 प्लस 4/5, यहाँ पर 169 एलसीएम बन जाएगा, 169 माइनस 25 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13, इसके अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 9/25 प्लस 4/5 और इसके अंदर आ जाएगा, बाकी बचेगा 144/169 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 16/65। या ये बन जाता है साइन इनवर्स ऑफ 5/13 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 प्लस 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 12/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये आ जाता है, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3/13 प्लस ये वाला जो हिस्सा है ये बन जाता है 48/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसका एलसीएम दोबारा ले लें, ये 65 इसका एलसीएम बन जाता है, तो ये वाला हिस्सा जो है ये 5 टाइम्स है, ये 15 से हो जाएगा, प्लस 48 आ जाएगा, प्लस साइन इनवर्स 16/65। तो ये आ जाता है साइन इनवर्स ऑफ 63/65 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 16/65। अब दोबारा से साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी का फार्मूला दोबारा हम लगाते हैं। तो वो फार्मूला था हमारा साइन इनवर्स बी 16/65 1 माइनस 16/65 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर ए आना है, 63/65 का होल स्क्वायर और प्लस बी, सॉरी ए यहाँ पर 63/65 और अंडर रूट 1 माइनस 16/65 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 16/65 होल अंडर रूट, ये आ जाएगा 1 माइनस 3969 डिवाइडेड बाई 4225 प्लस 63/65 1 माइनस ये 256 डिवाइडेड बाई 4225। तो ये आ जाता है साइन इनवर्स ऑफ
अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 65। इसको भी सॉल्व करेंगे, अंडर रूट लेंगे तो ये भी आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 65 प्लस 63 डिवाइडेड बाई 65, और ये भी इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी 63 डिवाइडेड बाई 65 आ जाएगा, इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये बन जाता है 256 डिवाइडेड बाई 65 को 65 से मल्टीप्लाई करें 4225, 63 को 63 से मल्टीप्लाई करें 3969 डिवाइडेड बाई 4225 आ जाएगा। 65 को 65 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है, इसका एलसीएम ले लें 4225, तो ये 256 प्लस 3969, तो ये आ जाता है साइन इनवर्स ऑफ 4225 डिवाइडेड बाई 4225 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1, और साइन इनवर्स ऑफ 1 जो है ये पाई बाई 2 के बराबर होता है। यही चीज़ राइट हैंड साइड पर हमने प्रूव करनी थी कि ये पाई बाई 2 के बराबर है, तो इस लिहाज से इसे हम कहेंगे विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 11, इसमें हमें प्रूव करना है कि टेन इनवर्स ऑफ 1/11 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 5/6 इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/2। उसके लिए जो हमें फार्मूला चाहिए वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये है टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस टेन इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी। तो ये फार्मूला यूज करते हुए दोनों साइडों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाता है टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी 1/11 प्लस 5/6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/11 मल्टीप्लाइड बाई 5/6 इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी, ये 1/3 प्लस 1/2 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो ये आ जाता है टेन इनवर्स ऑफ, अब इसका एलसीएम हम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 66 और यहां पर आ जाएगा 6 प्लस 55। इसी तरह इसका भी एलसीएम 66 आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा 66 प्लस -5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स, यहां पर भी एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6, तो यह आ जाएगा 2 प्लस 3, यहां पर आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 1। इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है टेन इनवर्स ऑफ 6 प्लस 55 जो है ये 61/66 होल डिवाइडेड बाई ये भी 61/66 इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ये 5/6 होल डिवाइडेड बाई 5/6, या इसको हम कह सकते हैं कि ये बन गया है टेन इनवर्स ऑफ 61/66 मल्टीप्लाइड बाई 66/61 इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 6/5। तो ये 66 से 66 ये कैंसिल हो गए हैं आपस में, तो ये आ गया टेन इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1। अब टेन इनवर्स ऑफ 1 जो है ये पाई बाई 4 के बराबर होता है, विच इज इक्वल टू बोथ साइड्स पे पाई बाई 4 आ गया है, इसलिए हमने ये प्रूव किया है कि बोथ साइड्स इक्वल हैं। क्वेश्चन 12, इसमें हमें प्रूव करना है 2 टेन इनवर्स 1/3
प्लस टेन इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू π/4 के बराबर। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं तो ये आ जाता है 2 टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7, या इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये है टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/3। ये 2 टेन इनवर्स था, 1/3 था, तो इसको 2 दफा हम लिख लेते हैं, प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब इसमें जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो है टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी। ये फार्मूला यूज करते हुए पहले इन दो को सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाता है टेन इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/7, या ये आ जाता है टेन इनवर्स ऑफ 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/9 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/7, या ये बन जाता है टेन इनवर्स ऑफ 2/3 डिवाइडेड बाई 9, इसका एलसीएम आ गया तो ये 9 माइनस 1 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/7 आ गया, या ये इंप्लाई करता है कि टेन इनवर्स ऑफ 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 9/8 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/7। ये इंप्लॉय करता है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाता है टेन इनवर्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/7। अब अगेन इस पे वही टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस टेन इनवर्स ऑफ बी का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये आ जाता है टेन इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस 1/7 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/7। तो ये आ जाता है टेन इनवर्स, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लें तो ये 28 इसका एलसीएम आ गया, 21 प्लस 4 नीचे भी एलसीएम ले लें, 28 एलसीएम आ गया तो ये 28 माइनस 3 इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये हो गया 25 डिवाइडेड बाई 28, ये भी 25 डिवाइडेड बाई 28। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं और ये आ जाता है टेन इनवर्स ऑफ 1। टेन इनवर्स ऑफ 1 जो है ये π/4 के बराबर होता है, और यही वो चीज़ है जो हमने प्रूव करनी थी यहाँ पर कि ये π/4 के बराबर है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। क्वेश्चन 13, शो दैट cos इंटू साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल अंडर रूट के बराबर है। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं और इसे राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करेंगे। ये है साइन इनवर्स ऑफ x, इसमें हम सपोज करते हैं कि जो साइन इनवर्स ऑफ x है ये अल्फा के बराबर है, जबकि अल्फा जो है इसका जो डोमेन बनता है वो है -π/2 से लेकर π/2 तक। साइन के लिए यही हम डोमेन ले रहे हैं। तो यहाँ से ये आ जाएगा x इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा। अब यहाँ से अगर हमें कॉज ऑफ अल्फा फाइंड करना हो तो ये 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा के बराबर होगा होल अंडर रूट, या 1 माइनस ये एक्स स्क्वेयर के बराबर होगा क्योंकि x को हमने साइन अल्फा के बराबर लिया है। ये कॉज ऑफ अल्फा बन जाता है। तो अल्फा जो है हमने लिया हुआ है साइन एक्स, अल्फा साइन इनवर्स ऑफ x के बराबर हमने लिया हुआ है। तो ये आ जाएगा कॉज इंटू साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर
अंडर रूट, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 14, शो दैट साइन इंटू 2 cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर के बराबर। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसे प्रूव करते हैं कि ये राइट हैंड साइड के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड है साइन 2 cos इनवर्स ऑफ x। इसमें हम सपोज करते हैं कि जो cos इनवर्स ऑफ x है ये अल्फा के बराबर है, जो इंप्लाई करता है कि x इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा के बराबर। जबकि यहाँ पर अल्फा जो है इसका जो डोमेन है ये बन जाएगा 0 से लेकर पाई तक। तो यहाँ पर जो हमारी इसको अगर हम इक्वेशन 1 कह दें, तो अगर हम अल्फा की cos इनवर्स ऑफ x अल्फा के बराबर इसमें पुट करते हैं तो ये बन जाता है, इक्वेशन 1 बिकम्स, ये बन जाता है साइन इंटू 2 अल्फा, क्योंकि cos इनवर्स ऑफ x जो है अल्फा के बराबर है। तो ये फार्मूले के रूप से ये बन जाता है 2 साइन ऑफ अल्फा cos ऑफ अल्फा। अब हमारे पास जो cos ऑफ अल्फा की वैल्यू तो x के बराबर है, लेकिन साइन ऑफ अल्फा हमें नहीं पता, तो इससे हम साइन ऑफ अल्फा फाइंड करते हैं। तो साइन ऑफ अल्फा जो है ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट। तो ये साइन ऑफ अल्फा की हमारे पास वैल्यू आ गई, कॉस ऑफ अल्फा की वैल्यू भी हमारे पास है। तो ये जो 2 इक्वेशन है ये इसको 2 कह देते हैं। तो इक्वेशन 2 जो है अब बन जाएगी साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा जो है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के बराबर है, और कॉस ऑफ अल्फा जो है ये x के बराबर है। तो ये हो जाएगा 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस लिहाज से हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया है और राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव किया है। इसे हम दोबारा से इस तरह लिख सकते हैं कि साइन इंटू 2 कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू दिस विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही चीज हमने प्रूव करनी थी। Question 15, show that cos into 2 sin inverse of x is equal to 1 minus 2x square। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसे प्रूव करते हैं कि ये राइट हैंड साइड के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड है cos into 2 sin इनवर्स ऑफ x, इसे आप 1 का नाम दे दें, और इसमें हम सपोज करते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ x जो है ये अल्फा के बराबर है। ये इंप्लाई करता है कि x इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा, और अल्फा का जो डोमेन है वो आ जाता है -π/2 से लेकर π/2 तक। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन 1 है वो आ जाती है, 1 बिकम्स cos ऑफ 2 अल्फा, को cos 2 अल्फा जो है ये बराबर होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। अब हमारे पास सिर्फ वैल्यू जो मौजूद है वो साइन अल्फा की है, cos अल्फा की वैल्यू नहीं है। तो ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं कि cos अल्फा जो है ये बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होल अंडर रूट के। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा जो है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। लिहाज से ये आ जाएगा। अब इसमें इसको इक्वेशन 2 हम कह देते हैं और इसमें ये वैल्यूज पुट करते हैं। इक्वेशन 2 बिकम्स cos ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा जो है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट के बराबर है, और जो हमारे पास
साइन ऑफ अल्फा है ये x के बराबर है, इसलिए ये x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब इसे थोड़ा सा हमें मज़ीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इसको हम कह देते हैं कि ये है, ये वाला हिस्सा, सॉरी, ये स्क्वायर के बराबर था, कॉस स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या ये आ जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो इस तरह से ये कॉस 2 अल्फ़ा जो है ये हमारा ये आ गया, और अल्फ़ा की वैल्यू वापस लगाएं तो ये cos 2 साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन 1 माइनस 2x स्क्वायर के बराबर आ जाता है। यही वो चीज़ है राइट हैंड साइड जो हमने प्रूव करनी थी, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस ये हमने प्रूव किया कि ये ट्रू है। क्वेश्चन 16, शो दैट tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ x, या इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये है tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम फार्मूला जो यूज़ करेंगे वो है tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b, ये होता है tan इनवर्स ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी। तो ये आ जाता है। अब लेफ्ट हैंड साइड इसकी हम लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हुए हम आगे चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड दोबारा से लिख लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ x, तो फार्मूले की रूह से ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स, या ये इम्प्लाई करता है कि tan इनवर्स ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो किसी भी चीज़ को हम 0 पर डिवाइड करें तो 0 ही आंसर आता है, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 0। और tan 0 उस वक्त होता है जबकि एंगल जो है वो 0 के बराबर हो। tan इनवर्स ऑफ 0 उस वक्त होता है जब एंगल 0 के बराबर हो, और यही वो चीज़ है जो हमने यहाँ पर प्रूव करनी थी, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसलिए हम ये फाइनल स्टेटमेंट देंगे, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 17, शो दैट साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसके लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो है साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वेयर और प्लस बी अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वेयर। तो ये फार्मूला यूज करते हुए ये आ जाता है इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए जो है ये माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस बी जो है ये एक्स के बराबर है, होल अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये भी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, या ये आ जाएगा साइन इनवर्स। अब ये दोनों जो हैं ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये आ जाता है साइन इनवर्स ऑफ 0। तो साइन इनवर्स ऑफ 0 उस वक्त होता है जब एंगल जो है वो 0 के बराबर हो। तो ये हम यहाँ पर देखते हैं कि ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस ये हमने प्रूव किया कि ये ट्रू है। क्वेश्चन 18 है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। इसे हमने प्रूव करना है।
इस कॉज इनवर्स ऑफ एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो ये है कॉज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉज इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे हम सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड के बराबर लेके आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है कॉज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉज इनवर्स ऑफ एक्स। यहां पर जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो कॉज ए और प्लस कॉज इनवर्स ऑफ बी का होगा। कॉज इनवर्स ऑफ ए प्लस कॉज इनवर्स ऑफ बी जो है ये बराबर होता है कॉज इनवर्स ए बी माइनस 1 माइनस ए स्क्वेयर 1 माइनस बी स्क्वेयर के बराबर होता है। तो ये फार्मूला यूज करते हुए इसे हम सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाता है कॉज इनवर्स माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस ये अंडर रूट है 1 माइनस ए जो है ये माइनस एक्स है इसका होल स्क्वेयर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अगेन। तो ये आ जाता है कॉज इनवर्स ये एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बन जाएगा माइनस यहां पर ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और ये भी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये बन गया कॉज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वेयर। ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर जो है ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर जो है ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया कॉज इनवर्स ऑफ माइनस 1। तो कॉज इनवर्स ऑफ माइनस 1 जो है ये पाई एंगल के बराबर होता है जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है इस इक्वेशन की, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि हैंस प्रूव। क्वेश्चन 19 है, शो हमने करना है कि 10 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो है ये एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट के बराबर है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम 10 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो सपोज करते हैं कि ये जो साइन इनवर्स ऑफ एक्स है इसको हम अल्फा के बराबर ले लेते हैं। तो ये जो 1 है इस लिहाज से ये बन जाता है देन 1 बिकम्स ये बन जाता है टेन ऑफ अल्फा विच इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा ओवर कॉज ऑफ अल्फा। यहां से आप देखें तो जो साइन ऑफ अल्फा है ये क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो अल्फा के बराबर है इसलिए एक्स जो है ये साइन ऑफ अल्फा के बराबर बन जाता है। तो इसी से हम कॉज ऑफ अल्फा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो कॉज ऑफ अल्फा होगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा होल अंडर रूट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल अंडर रूट के बराबर। तो ये जो इक्वेशन है इसे हम 2 कह देते हैं, तो इक्वेशन 2 बिकम्स टेन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा जो है वो एक्स के बराबर है और कॉज अल्फा जो है ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल अंडर रूट के बराबर है। जबकि यहां पर हमने अल्फा जो है वो लिया था साइन इनवर्स ऑफ एक्स के बराबर, तो ये आ गया एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल अंडर रूट के बराबर। तो यही चीज है जो हमने यहां पर प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 20 है, गिवन x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x साइन इनवर्स ऑफ 1 ओवर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस sin x cos x tan x cot x secant x और cosecant x की वैल्यू फाइंड करनी है।
यहाँ से x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2 है, तो ये इंप्लाई करता है कि साइन ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 के बराबर होगा। तो एक चीज हमने फाइंड कर ली है कि साइन x। नेक्स्ट हम फाइंड कर सकते हैं कॉज ऑफ x, ये 1 माइनस साइन स्क्वेयर x होल अंडर रूट के बराबर होगा। 1 माइनस ये 1/4 इज इक्वल टू 3/4 अंडर रूट, या ये अंडर रूट 3/2 के बराबर आ जाएगा। तो ये दूसरी वैल्यू हमने फाइंड कर ली कॉज ऑफ एक्स की। अब नेक्स्ट हम फाइंड कर सकते हैं कि टेन ऑफ एक्स जो है ये साइन एक्स ओवर कॉज एक्स के बराबर होता है। साइन एक्स है 1/2 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3/2, तो ये है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/√3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/√3 जो है ये टेन की वैल्यू आ गई। इसी तरह नेक्स्ट हमने कॉट ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो कॉट ऑफ एक्स जो है ये 1/10x के बराबर है, इज इक्वल टू 1/1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 के बराबर। ये भी आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है सीकेंट एक्स, तो सीकेंट एक्स होता है 1/cos x के बराबर, तो ये आ जाएगा 1/√3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2/√3 के बराबर आ गया। नेक्स्ट हमने कोसिकेंट x फाइंड करना है, तो ये है 1/sin x इज इक्वल टू 1/sin x जो है ये 1/2 के बराबर है, तो ये 2 के बराबर आ गया। तो इस तरीके से ये सारे फंक्शंस हमने फाइंड किए, साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स। ये हमारे आंसर्स होंगे।